वेलकम टू दिस चैनल। इन टुडेज वीडियो ऑफ मास्टर आंसर राइटिंग फॉर बोर्ड हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट टी सेकेंड्स आफ्टर इट इज थ्रोन इट्स हाइट h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल h इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल है क्या, और यहाँ पर फंक्शंस का यूज़ हो रहा है, तो हमें देखना होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। तो अगर मैं पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिख दूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। और मैंने यहाँ पर p ब्रैकेट x लिखा है, इसे हम लोग p ऑफ x पढ़ेंगे। मैं चाहता तो सीधे यहाँ पर इसे p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 भी लिख सकता हूँ, पर इसमें ये बात पता नहीं चलेगी कि इसमें वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखना सही रहेगा। इस क्वेश्चन के ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर h ऑफ t मैंशनड है, जो कि करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई वेरिएबल किसी वेरिएबल के बराबर हो रहा है, जो कि एक पॉलिनोमियल है। इस p ऑफ x की वैल्यूज किस पे डिपेंड करेंगी? इस x पे, मतलब ये p ऑफ x इस पे डिपेंडेंट है। और आपको कहीं पर f ऑफ x लिखा हुआ दिख सकता है, p ऑफ x लिखा हुआ दिख सकता है, h ऑफ x लिखा हुआ दिख सकता है, एंड सो ऑन। और कई बार इनकी वैल्यूज ऐसे y लिखी हो सकती है, z लिखी हो सकती है। और जो हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जिसमें कि एक x एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो y एक्सिस है जो वर्टिकल लाइन है, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट है, राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये फाइंड करना बहुत आसान है। इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होगा तो इसका आंसर आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, या इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर कर सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर ग्राफ ऑलरेडी गिवन है। अगर आप ग्राफ को अच्छे से स्टडी करें तो मैथमेटिक्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट है वो 0 और 0 है, और इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट 5 और 0 है। आप देख रहे हैं कि ये h ऑफ t का ग्राफ गिवन है। इस h का ग्राफ गिवन है जो क्वेश्चन में है, h इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। इसी का ये ग्राफ गिवन है। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ h इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, जो कि h ऑफ t है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y की, या फिर y एक्सिस जो कि h ऑफ t से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसकी वैल्यूज कहाँ कहाँ जीरो है। जहाँ जहाँ वो वैल्यू जीरो होंगी उसी x को जीरो बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पे भी जीरो है, और एक जगह y की वैल्यू जीरो है जहाँ x 5 है। तो यहाँ से हम फ्रॉम द ग्राफ मैं लिख सकता हूँ कि सिंस h ऑफ t इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन x is equals to 0 and h of t is equals to 0 when x is equals to 5, या फिर यहाँ पर t लिखा है तो t is equals to 5। तो मैं कह सकता हूँ therefore zeros of h of t is equals to 25t minus 5t square are t is equals to 0 and 5। यहाँ हम इसे सीधे ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है दैट फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बॉल का पाथ ऊपर ऐसे गया है और फिर वो वापस नीचे आ रहा है। आप इसको बिल्कुल उसी तरह इमेजिन कर सकते हैं जैसे आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे और वो वापस नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आने पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस अगर आप आगे क्लास 11th में फिजिक्स लेते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इस बॉल की मैक्सिमम हाइट यहाँ पर अचीव हो रही है।
तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर एच ऑफ टी या वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि जहाँ पर एक्स ऑफ 5 और 2 दिया है वहीं पर ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मैक्सिमम, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल हाइट गिवन है एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t² और ये हाइट बताने के लिए ही पॉलिनोमियल है कि इस टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी है। अब यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हैं या टाइम और हाइट का कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं, हाइट को आप डिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ग्रेविटी का ध्यान देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने टाइम में ये कितनी हाइट अचीव कर रहा है, ये इस पॉलिनोमियल से दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम कितना बीता है 5/2 और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सेकेंड्स है, तो ये 5/2 सेकेंड्स है और 5/2 सेकेंड्स पे अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है। तो मैं अगर टाइम की जगह 5/2 सेकेंड्स रख दूं तो मुझे हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिख देता हूं कि सिंस एट t इज इक्वल्स टू 5/2 द बॉल अचीव्स इट्स मैक्सिमम हाइट, so therefore h of 5/2 is equals to 25 5/2 minus 5 5/2 स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मैक्सिमम हाइट CHI अचीव्ड इज इक्वल्स टू 31.25 मीटर और ये हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें दो क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड का ए क्वेश्चन है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड्स हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर्स। तो सबसे पहले मैं उस ग्राफ को दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से उस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। अब मैं सॉल्यूशन थर्ड का ए ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फेंकने के बाद कितना टाइम लगेगा बॉल को 30 मीटर की हाइट पे पहुँचने में। ठीक है, तो हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पर 30 मीटर है, तो यहाँ पर हम हाइट ले लेंगे, हाइट इज इक्वल टू 30 मीटर गिवन। तो हमें टाइम फाइंड करना है, तो हमें गिवन है सिंस h इज इक्वल्स टू 25t माइनस स्क्वायर, तो हम इसे 30 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपको आना चाहिए, ये आसान है करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमें यहाँ से मिल जाएगी t की दो वैल्यू, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर t की दो वैल्यूज मिली है और दोनों ही पॉजिटिव है, तो देखने में दोनों ही करेक्ट लग रही हैं। बट ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 30 मीटर जो हाइट है वो 2 सेकंड पे भी हो और 3 सेकंड पे भी हो। बट ये कैसे पॉसिबल है, ये आपको सोचना होगा, ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको थोड़े से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टाइम बढ़ रहा है, पहले 2 सेकंड आएगा और फिर 3 सेकंड आएगा। अगर हम देखें तो ग्राफ में पहले 2 सेकंड आएगा और 3 सेकंड आएगा। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा, अगर हम किसी चीज़ को 0 सेकंड से शुरू करें तो पहले 2 सेकंड आएगा फिर 3 सेकंड आएगा। तो ऑब्वियसली बॉल ऊपर फेंका जा रहा है फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि पहले बॉल जब ऊपर जा रही है तो पहले 2 सेकंड आएगा या तीसरा सेकंड आएगा। ऑब्वियसली पहले दूसरा सेकंड आएगा, और बॉल जब नीचे आ रही होगी तब तीसरा सेकंड आएगा। इसका मतलब ये है कि बॉल ऊपर की तरफ जितना ट्रैवल की 30 मीटर्स, उसे उसमें 30 सेकंड लगा, और वापस फिर जब वो नीचे की तरफ आ रही होगी तो फिर उसने 30 मीटर फिर कहीं कवर किया होगा, तो उसमें उसे 1 सेकंड और लगा होगा, मतलब थर्ड सेकंड तक वो गई होगी बॉल। तो इससे हम ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि ऊपर जाते टाइम सिर्फ t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब 2 सेकंड पूरे होने पर वो 30 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है, 30 मीटर हाइट उसने कवर करी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, ये हमारा आंसर होगा।
इसे हम बॉक्स में पुट कर देंगे। उसी तरह अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, थर्ड का ही बी। तो यहाँ पर बी में है फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो कह रहा है कि यहाँ पर जब हाइट 20 मीटर है तो टी की दो वैल्यूज फाइंड करिए। तो ठीक है, यहाँ पर फिर से हम h इज इक्वल्स टू 20 मीटर ले लेंगे इस बार, और हमें गिवन है सिंस h इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। हमें मिल जाएगा 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। तो हम इसे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 इज इक्वल्स टू मिल गया t माइनस 4 टाइम्स t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें t की दो वैल्यू मिल गई 4 एंड 1 सेकेंड्स। और यहाँ पर t की दो वैल्यूज फाइंड करने के लिए कह रहा है, हमें स्पेसिफाई करने के लिए नहीं कहा जा रहा कि कौन सा फाइनल आंसर होगा, तो इसीलिए हमारा ये फाइनल आंसर होगा t की दो वैल्यूज। इसे भी हम बॉक्स में पुट कर देंगे। So, thank you for watching this video. If you like this video, then please subscribe and comment करें सजेशन के लिए। Thank you so much.